चलिए भैया चलते हैं। हाँ मिस, आप चलिए ना, चलते हैं। सॉरी आप खाना खा रहे हैं, लेकिन ये आप सूखी रोटी क्यों खा रहे हैं? सब्जी के साथ खाओ ना। नहीं मैम साहब, हम सब्जी नहीं लाते। अरे लेकिन घर में कोई तो होगा, मम्मी बहन वाइफ, जो सब्जी बना दे। अरे नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे घर में सब है, हमारी अम्मा भी है, हमारी बहनियाँ भी है और हमारी वाइफ भी है। पर वो क्या है ना, वो सब गांव में रहते हैं, यहाँ पर हमारी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। यहाँ हम अकेले रहते हैं तो हमें ना सब्जी बनानी नहीं आती, तो हम यही रूखी सूखी रोटी खा लेते हैं। तो भैया कितने सारे ऑप्शंस है, ढाबा है, रेस्टोरेंट है, आप कहीं से भी जाके सब्जी ला सकते हैं। अरे मैम साहब, आप ये कहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपको पता है रेस्टोरेंट में भी ना कम से कम 50 रुपए की सब्जी आती है। और आप खुद हिसाब लगाइए, अगर हम 50 रुपए की सब्जी रोज लेंगे तो महीने का हमारा 1500 रुपये हो जाएगा। और आप जानती हैं कि हमारी जो सैलरी है ना वो 12,000 रुपये है। 6,000 रुपये जो है हमें घर में देना पड़ता है ताकि हमारे घर वाले भी घर चला सकें। और 3,000 रुपये हमारा किराया भाड़ा लग जाता है और बाकी जो पैसा बचता है उसमें ये रोटी बन जाती है। अब अगर मैं 1500 रुपये और फूक दूंगा तो फिर मैं तो कुछ बचा ही नहीं पाऊंगा ना मैम साहब। अब बस इसीलिए मैं ये सूखी रोटी खा लेता हूँ। और कभी कुछ एक्स्ट्रा कुछ खाने का मन करता है तो यही वो प्याज वगैरह डालकर मैं अपना काम चला लेता हूँ। और आप टेंशन मत लीजिए, खाना तो मैं खाता हूँ। जब मैं वहाँ गांव में जाता हूँ ना 30 त्योहार पे, तो मेरे अम्मा और मेरी बहनियाँ ना बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और बस वो जब भी खाना खा लेता हूँ और पूरे साल बस उन्हीं को याद कर करके बस वही है। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए ना कैंटीन से सब्जी ले आती हूँ। अरे नहीं मैम साहब, आप ऐसा मत कीजिए। आप मुझे 1 दिन खिला लेंगे, 2 दिन खिला लेंगे और फिर ना मुझे सब्जी की लत लग जाएगी और फिर मैं ऐसे रूखी रोटी नहीं खा पाऊंगा। और फिर आप खुद जानती हैं कि 1500 रुपये हर महीने का खर्चा बैठ जाएगा और वो खर्चा मैं करना नहीं चाहता मैम साहब। मेरे को अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी तो कुछ बचाना है ना मैम साहब। बस इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसमें गुजारा कर लेता हूँ। और बाकी पेट ही तो भरना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी भर जाता है वो तो। ठीक है, तो आप जब खाना खा लो ना तो मुझे बुला लेना। हाँ जी मैम साहब, मैं खाना ख़त्म करके आपको बुला लेता हूँ। ठीक है, तुम खा लो फिर चलते हैं। जी मैम। चलो हो गया खाना वाना, अब बुला लेता हूँ मैम साहब को। ये लीजिए भैया। मैम साहब ये सब क्या है? ये ना घर का खाना है और मैंने बनाया, इसमें कोई पैसे भी नहीं लगे। तो अब से ना मैं आपके लिए खाना लेके आया करूंगी। और हाँ, आप मना भी मत करना। मुझे पता है कि आप सब्जी खरीद के नहीं खा सकते, आपके घर में कोई है भी नहीं जो सब्जी बनाए और आप भी नहीं बना पाते, तो इसलिए अब से ना मैं आपके लिए बना के लाऊंगी, ठीक है? लेकिन मैम साहब आपने मेरे लिए तकलीफ क्यों की? आपको ऐसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे रूखी सूखी खा के अपना काम चला लूँगा। अरे मैं जब आती हूँ ना तो मैं अपने लिए खाना बनाती हूँ। अगर तुम्हारे लिए बना लूंगी ना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसलिए अब से मैं तुम्हारे लिए बना के लाया करूंगी। इसमें मुझे ना इतनी तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तो मुझे जब होगी जब मेरे साथ के लोग काम करे और वो खाना भी ना खा पाए, ऐसे रूखी सूखी रोटी खाए बिना सब्जी के, उस चीज़ में मुझे तकलीफ होगी। और अगर मैं खाना बना के लाऊंगी, आप खा लोगे, तो इस चीज़ में ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एक इंसान है और इंसान ही तो इंसान का काम आएगा। ठीक है मैम साहब, आपकी खुशी के लिए मैं खाना ले लेता हूँ, लाइए दीजिए। और मैम साहब आपसे एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छी हैं जो आप मेरे लिए इतनी तकलीफ़ की मेरे लिए खाना लाई। वरना आज के टाइम पर कौन मिलता है ऐसा जो अपने साथ साथ दूसरे को भी खाना खिलाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब इस खाने के लिए। अरे कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। आप चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ।